शरदिन्दुविकासिमन्दहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरीमुपासे श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। परमपूज्यानां शङ्करभारती महास्वामिनां चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गं प्रणिपत्य अन्ये च ये तुरीयाश्रमवरेण्याः सञ्जाताः अत्र सम्मिलिताः तेषां चरणकमलयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्प्य उपस्थितान् सर्वान् विदुषः अभिवन्द्य यथामति मदीयं विषयं प्रस्तोतुमिच्छामि। At the outset, I would like to thank the organizers for having invited me to share my few thoughts before this august audience. ब्रह्मसूत्र भाष्य में पुनर्जन्म का विचार, इसके बारे में मेरा विचार प्रस्तुत करने के लिए जो अवकाश मिली है, इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। ब्रह्मसूत्र भाष्य का जो आरंभ हुआ, पहले श्रुति प्रस्थान में जिसका विवरण दिया है उसका ही समर्थन स्मृति प्रस्थान में किया गया है। उसका युक्ति के आधार पर उस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए सूत्र प्रस्थान आया है। बादरायण सूत्र प्रस्थान में 4 अध्याय है, समन्वय, अविरोध, साधन, फलाध्याय रूप में। इनमें सभी उपनिषद वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में समन्वय प्रदर्शित किया गया है। प्रथमाध्याय में वो समन्वयाध्याय कहा जाता है। उसके बाद जो सब उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय प्रदर्शन किया गया है, उसका विरोध करते हैं सांख्य नैयायिक आदि दार्शनिकों ने। वो विरोध परिहार करने के लिए द्वितीय अध्याय अविरोधाध्याय आया है। उसके बाद साधनाध्याय, जिस ब्रह्म का और जीव ब्रह्मैक्य का जो प्रतिपादन किया गया है, उस ब्रह्म को जानने के लिए, जीव ब्रह्मैक्य पाने के लिए क्या साधन होता है, उसका विवरण तृतीय अध्याय में, और चतुर्थाध्याय फलाध्याय है। फलाध्याय में इसका फल क्या होता है, ये सब विवरण दिया गया है। यहाँ तृतीय अध्याय में पहले जो पाद है, उस पाद में ये जीव का गत्यागति चिंता किया गया है। इसकी क्या जरूरत है? वेदांत में ब्रह्म तत्व का निरूपण करना मुख्य लक्ष्य है। जीव ब्रह्मैक्य को प्रदर्शन करना है। उस साधना में ये सृष्टि प्रक्रिया या जीव का गत्यागति चिंता की क्या जो जरूरत है, ये जानना चाहिए।
पहले जो पाद है, पहले पाद में जीव की उत्क्रांति, गति, आगति, इनको जानने से क्या फायदा होता है? जीव की गति, उत्क्रांति, गति, आगति, इसको जानने से इस संसार के बारे में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। उस वैराग्य जो है वो लक्ष्य साधन में अर्थात मोक्ष साधन में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए वैराग्य को पाने के लिए ये जीव का उत्क्रांति, गति, आगति का विवरण दिया गया है। उत्क्रांति, गति, आगति, इसका जो विवरण मिलता है प्रथम पाद में, तदंतर प्रतिपत्तौ रम्हति संपरिष्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम, इस पहले अधिकरण में जीव का वो मरण के बाद वो कैसा जाता है? देहात् देहांतरम प्रतिपद्यमानः किं भूत सूक्ष्मैः संपरिष्वक्तः गच्छति उत असंपरिष्वक्तः गच्छति, ये सब विचार करके उसके बाद भूत सूक्ष्मैः संपरिष्वक्तः जीवः गच्छति इति सिद्धांतः निरूपितः। उसके बाद ये जो जीव का उत्क्रमण होता है, इस स्थूल शरीर से जो लिंग शरीर निकल जाता है, लिंग शरीर को उसको कहते हैं सप्तदशकम लिंग शरीरम पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। ये जो लिंग शरीर है या सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो मोक्ष तक रहेगा। जो भी स्थूल देह आता है जाता है, लिंग शरीर तो वैसा ही रहता है मोक्ष तक। लिंग शरीर से छूटना ही मोक्ष है। इसलिए जो साधन करना है, साधन करने के लिए ये वैराग्य भी एक साधन है। नित्यानित्य वस्तु विवेकः इहामुत्र फलभोग विरागः, ये तो साधन चतुष्टय में फलभोग विराग भी जो कहा गया है, फलभोग विराग को दिखाने के लिए, जीव को संसार में वैराग्य पाने के लिए उत्क्रमण, गति, आगति का विचार किया गया है। यहाँ जीव का प्रथमतः उत्क्रमण होता है इस शरीर से। उत्क्रमण के बाद कैसा जाता है, कहाँ जाता है, क्या फल भुगतना पड़ेगा उसको, ये सब विवरण दिया गया है। यहाँ उत्क्रमण के बाद जीव का दो विध गति होते हैं, एक पितृयान मार्ग, एक देवयान मार्ग। पितृयान मार्ग ये जो है इष्टाधिकारिणाम पितृयान मार्गेन गमनम। इष्टाधिकारिणः अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति। धूमाद् रात्रिं रात्रेरपरपक्षम् अपरपक्षाद्यान् षड् दक्षिण इति मासान् तान् नैते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति। धूममार्गः इत्युक्तौ दक्षिणायनम् अथवा पितृयानम् इति वेदान्ते अभिधीयते। जो भगवद्गीता में भी कहा गया है, शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते। पुनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, ऐसा कहा गया है। इसमें जो जीव स्थूल शरीर से सूक्ष्म रूप में निकलता है, निकलने के बाद वो कहाँ जाता है, मार्ग क्या है, व्हाट आर द डेस्टिनेशन, व्हाट इज द डेस्टिनेशन एंड व्हाट आर द स्टेशंस आर देयर, उसका विवरण हमें मिलता है। इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ये च जीवाः इष्टापूर्ते, इष्टंच यज्ञयागादिकं पूर्तंच तडाग आरामादिकं
पूर्तम, अर्थात इसका मतलब जो है यज्ञ याग करना ये तो इष्ट कहला जाता है, और पूर्त आराम जो गार्डन और कुआं वैसा करते हैं परोपकार के रूप में सामाजिक उपयोग के लिए, ये इसके फल से जो पुण्य मिलता है उससे वे इष्टाधिकारी कहलाया गया है। वे इष्टाधिकारी स्वर्गलोक जानते हैं। चे चंद्रमसम प्राप्य योगी प्राप्य निवर्तते। चंद्रमसम इसका मतलब है भोगस्थान। भोगस्थान जो होता है स्वर्ग में भी तारतम्य होता है, सर्व स्वर्ग एक ही जैसा नहीं होता। जस्ट लाइक द 3 स्टार hotel, 5 star hotel, nowadays you call it. In the same way, there are so many, several types of swargas there. पुण्य के अनुसार जहाँ जाना है वहाँ जाकर वो पुण्य का फल अनुभव करने के बाद वो इस लोक में आ जाता है। इसमें ते धूमम अभिसंभवंती, जब निकलता है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से धूमम अभिसंभवंती, अर्थात आतिवाहिका स्थलिंगादिति सूत्रे ये सब आतिवाहिक कहते हैं देवता, अभिमानिनी देवता, धूमाभिमानिनी देवता धूमम अभिसंभवंती। धूमाद् रात्रिम, रात्र्यभिमानिनी देवता। रात्रेः अपरपक्षम, अपरपक्षम नाम कृष्णपक्षम, अपरपक्षाद्यात् षड् दक्षिण इति, दक्षिणायन मासाः, अर्थात 6 दक्षिणायन जो महीने हैं उसकी अभिमानिनी देवता। तान नैते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति, उसके बाद संवत्सर अभिमानी देवता को नहीं जाते हैं ये। लेकिन वो तो संवत्सराभिमानिनी देवता तो उनको ले सकते हैं जिसने उपासन किया है योगी जी ने, इसलिए संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति। उसके बाद क्या होता है, मासेभ्यः पितृलोकम, पितृलोकाद आकाशम, आकाशात् चंद्रमसम। अयम जीवस्य गति स्वरूपम तत्र विविनक्ति, एतादृश रूपेण विद्यमानस्य जीवस्य गमनम गति ही अत्र श्राविता वर्तते। उसके बाद मासेभ्यः पितृलोकम चंद्रमसम एष सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। भक्षयन्ति इसका मतलब जो है तम देवा भक्षयन्ति, इसका उनको भक्षण करते हैं ऐसा नहीं अर्थ। उनको देखने के बाद देवाः तृप्यन्ति इत्येव तादृश रूपेण। ततः परम यहाँ जो पंचाग्नि विद्या है, द्युपर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित्सु अग्नित्वध्यानम पंचाग्नि विद्या इति, जो जीव वहाँ जाता है द्युलोक में, द्युलोक में वो तो चंद्रमस लोक को प्राप्त करने के बाद वो अम्मय शरीर जो पाता है, अम्मय शरीर इसका मतलब ये है सूक्ष्म शरीर से सुख का या दुख का भोग नहीं होता, इसलिए एक स्थूल शरीर पाना है। वहाँ चंद्रमस लोक स्वर्गलोक जाने के बाद भोगायतनम, एक भोग शरीर वहाँ आता है। उस भोग शरीर से वो उसका पुण्य का फल जो है सुख उसका भोग करता है। उसके बाद भोग करने के बाद क्या होता है, यद अम्मयम शरीरम पुण्यस्य क्षये अग्निसंपर्काद घृतकाठिन्यमिव विलयनम गच्छति। द्युलोक में वो जो है श्रद्धां जुह्वति, द्युलोके श्रद्धा हौम्य द्रव्यत्वेन, तदनंतरम पर्जन्य में श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न रेतो रूपाः पंच आहुतयः पंच अग्निषु हूयन्ते, ऐसा कहा गया है। वहाँ द्युलोक के बाद पर्जन्य, पर्जन्य में सोम का
उसके बाद पृथ्वी में वृष्टि द्वारा जो धान्य आदि होता है उसको खाने के बाद वो अन्न होता है जो पुरुष के लिए, वो तो रेतो रूप परिणत होता है, वो स्त्री गर्भाशय में प्रवेश करके जीव का वो उत्पन्न होता है। ये जो प्रक्रिया है जिस बर्थ एंड डेथ साइकिल, उसके बारे में ऐसा दिखाया गया है। इसके बारे में कृतात्याधिकरण और अनिष्टाधिकारिणाम च श्रुतम, ये दोनों अधिकरणों में बहुत विचार किया गया है। ये जो गमन के बाद स्वर्ग जाता है जीव, कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवंच, कृतस्य कर्मणः अत्यये, अर्थात जिस कर्म का फल के रूप में स्वर्ग को पाया गया है, उस कर्म का संपूर्ण भोगने के बाद ही वो इस लोक में आता है। कृतात्यये अनुशयवान, अनुशय का मतलब है कर्म, कर्माशय अनुशय शब्द से कहलाया गया है। कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवंच, इसका विवरण नीचे दिया गया है। तस्मिन् यावत् संपातमुषित्वा अथैतमेव अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम आकाशम आकाशाद् वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रं भवति अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति। ये तो जो प्रक्रिया है वो स्वर्ग से च्युत होने के बाद जीव कैसा यहाँ इस लोक में आता है वो मार्ग कहलाया गया है। यावत् संपातमुषित्वा, यावत् संपातमुषित्वा इसका अर्थ जो है वो तो जितना किया है उतना पुण्य से किस समय तक उस स्वर्ग में रहने का अधिकार पाता है, उस समय तक वहाँ स्थित होकर सुख का भोग करके यावत् संपातम उषित्वा अथ एतमेव अध्वानं संसार मार्गमेव आगच्छति, अर्थात यथा एतमेव अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम, यथा इतम, पूर्वम जिस शरीर को छोड़कर वो गया था, गमने के समय में जिस मार्ग में गया था वहाँ आकाश तक जो है, यथा इतम आकाशम, आकाश पर्यंतम उसका जो गमन है, आकाश आकाशाद् वायुम, आकाशम प्राप्नोति, आकाशम प्राप्य वायुम प्राप्नोति, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति। ये अभ्रम आपः बिभर्ति इति अभ्रम, अर्थात जलयुक्त मेघ जो है वो अभ्र शब्द से कहलाया गया है। अभ्रम भूत्वा उसके बाद क्या होता है, वृष्टि होता है। वृष्टि के रूप में वो भूलोक में आ जाता है। स्वर्ग से भूलोक में आ जाने की प्रक्रिया ये जो दिखाया गया है, वहाँ अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, अभ्रात् आपः बिभर्ति इति अभ्रम, उसके बाद मेघ रूप से परिणत होता है। मेघो भूत्वा प्रवर्षति, वृष्टि होता है। वृष्टि के द्वारा यहाँ सस्यों का उद्गमन होता है, धान्यों का उद्गमन होता है। व्रीह्यवाः ओषधि वनस्पतयः तिलमाशाः इति जायन्ते, व्रीह्यादिरूपेण धान्यानि उत्पद्यन्ते ओषधि वनस्पति रूपेण च जायन्ते, ऐसा कहलाया गया है। अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, दुर्निष्प्रपतरम छांदस प्रयोगः, दुर्निष्प्रपतरम एकः तकारः लुप्तः। दुर्निष्प्रपतरम अर्थात जो धान्य के रूप में रहता है जीव, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल का काम है। क्यों मुश्किल है? इससे हमें ज्ञात होता है अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, इसको
पढ़ने के बाद होता है, पूर्व जो स्थान था वहाँ तो आसान से बाहर निकलता है। यहाँ तो बाहर आना तो बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि किसी जीव को किसी कुल में जन्म पाने के लिए उस कुल में विद्यमान जो समर्थ लोग हैं उससे वो धान्य खाया गया है, वो रेतो रूप में परिणत होता है, तो तब भी वो जन्म पाने के लिए योग्य बनता है। इसलिए वो जो बाहर आना है, धान्यों के रूप में स्थित जो जीव, उसका जो बाहर आना बहुत मुश्किल का काम है। यो दुर्निष्प्रपततरम यो ह्यो ह्यन्नमत्ति यो रेतसिंचति तद्भूय एव भवति। उसके बाद ये तो मार्ग है, वहाँ से गति आगति। ये गति आगति हम दोनों को विचार करने से क्या फ़ायदा होता है? दोनों को विचार करने से हमें ऐसा ज्ञात होता है जीव का गमनागमन कितना दुखमय है। इसलिए वो तो जाते समय भी रोता है, आते समय भी रोता है, बीच में तो कुछ हंसता है। यही संसार है। आधावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा इति एकः विशेषः वर्तते। जो आदि में नहीं रहेगा, अंत में भी नहीं रहेगा, बीच में वो नहीं रहता है। जो आदि में आनंद नहीं है, अंत में रोता जाता है, वहाँ भी आनंद नहीं है, बीच में तो जो आनंद है वो आनंद का भ्रम है। इसलिए यही संसार है। इसके बाद वो जो आता है इस लोक में, आते समय किस रूप से आता है? वो सूक्ष्म रूप से ही आता है, सूक्ष्म शरीर से भी आता है। आने के बाद तद्यैह रमणीय चरणाः अभ्यासो हयत्ते रमणीयां योनिमापद्यन्ते कपूय चरणाः कपूयां योनिमापद्यन्ते तत्र तेषु अनुशयिनां ये इहलोके रमणीयं शोभनं चरणं शीलं येषां ते रमणीयचरणेन उपलक्षितः शोभनः अनुशयः। इसका मतलब है जो अच्छे काम करने वाले हैं पुण्य लोग, वो तो अच्छे काम के वजह से अच्छे जन्म प्राप्त करते हैं। पुण्यं कर्म येषान्ते रमणीय चरणाः उच्यन्ते क्रौर्य अनृत मायावर्जितानां हि शक्यः उपलक्षयितुं शुभानुशय सद्भावः। ये जो लोग यहाँ क्रौर से रहित होते हैं, अनृत नहीं बताते हैं, मायावर्जिताः कुटिलत्वादिकं यद्वर्तते तद्रहिताः, वो तो मायावर्जिताः। इसलिए उपलक्षयितुं शुभाशुभ अनुशय सद्भावः, उनका ही शुभ या अशुभ, इसका जो लोग पुण्यवान जो लोग पापी, इसका निर्णय कैसा होता है? उसका आचरण से, आचरण को देखने के बाद वो पुण्यवान है या पापात्मा है ऐसा हम समझ सकते हैं। शुभाशुभ अनुशय सद्भावः रमणीय चरणाः रमणीयां रमणीयं जन्म समीचीनं जन्म, अर्थात ये तावत् सुखिनः भवन्ति तादृशं जन्म प्राप्नुवन्ति। ये जो लोग पुण्य करते हैं उनका जन्म अच्छा जन्म होता है। जो पाप भागी लोग होते हैं उनका जन्म अच्छा नहीं होता, वो तो बहुत दुख भोगने के लिए जो अवसर होता है ऐसा ही एक जन्म लेता है। तेन अनुशयेन पुण्येन कर्मणा चंद्रमंडले भुक्तशेषेण अभ्यासोः क्षिप्रमेव यदिति क्रिया विशेषणं ते रमणीयां क्रौर्यार्दिवर्जितां योनिमापद्येरन् प्राप्नुयुः। इसका मतलब यह होता है पुण्य पाप का जो अनुष्ठान कर्म द्वारा किया गया है, पुण्य पाप के अनुसार ही जन्म प्राप्त होता है। प्रेत्य कर्म फला, यहाँ और एक प्रमाण वाक्य मिलता है गौतम धर्म सूत्र में।
ऐसा कहलाया गया है। प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय ततशेषेण विशिष्ट देश जाति कुल रूप आयुश्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय, प्रेत्य मरण होने के बाद स्वकृत कर्मानुरूप फल जो भोगना पड़ेगा, इसलिए वो तो स्वर्गलोक जाता है। जाने के बाद स्वकृत कर्मानुरूप फल को भोक्ता बन जाता है। ततः शेषेण, उसके बाद शेष कर्म वशात, शेष कर्म का मतलब जो है, जो जिस कर्म की वजह से वो स्वर्ग में सुख भोगना पड़ेगा, वो सुख भोगने के बाद शेष कर्म क्या होता है, संपूर्ण कर्म का अनुभव करने के बाद ही आता है ना, शेष कर्म क्या होता है, ऐसा एक प्रश्न आता है। इसका उत्तर ये है, उसका जन्म तो यही एक जन्म नहीं है, बहुत सारे जन्म हुआ है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। इसलिए बहुत सारे जन्मों में, जो वो भी मनुष्य जन्म में, प्राणी जन्म में जो करता है वो पुण्य या पाप नहीं होता। बहुत सारे पूर्व मनुष्य जन्म में जो पुण्य संपादन किया गया है या पाप संपादन किया गया है, उसके अनुसार यहाँ जन्म लेता है बाद में। ततः शेषेण, इसका यही अर्थ है। ततः शेषेण कैसा जन्म पाता है? ईश्वर तो फलदाता, परम ईश्वर फलदाता, लेकिन फल का तो निर्णय देश काल निर्णय को करता है ईश्वर। फल जो है वो तो जीव का संपादन है, कर्म द्वारा जीव संपादन किया है। इसलिए ईश्वर के बारे में वैषम्य निर्घृण दोष प्रसक्ति नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ लोगों को धनिक लोग करता है, कुछ लोगों को दरिद्र लोग करता है, कुछ लोग विद्वान बनते हैं, कुछ मूर्ख बनते हैं, ऐसा सृष्टि करता है। तो वैषम्य नैर्घृण्य दोष प्रसक्ति ही ईश्वरे आगच्छति इति आरोप्य वैषम्य नैर्घृण्याधिकरणे इदं सावत समाहितम। इसके बारे में वो जो लोग जिस तरह का पुण्य के वशात वो अच्छे जन्म पाता है, उसका देश और काल का निर्णय बस ईश्वर करता है। इसलिए विशिष्ट देश में उसका जन्म होता है, किस देश में इसका जन्म देना है वो तो निर्णय परमात्मा करेगा। विशिष्ट देश में, विशिष्ट जाति में, विशिष्ट कुल में, विशिष्ट रूप में, सबका रूप एक ही जैसा नहीं होता है। विशिष्ट आयु, आयु सर्वे शतं वर्षाणि नैव जीवन्ति, केचन अल्प आयुष्मन्तः भवन्ति। विशिष्ट आयु, विशिष्ट श्रुतं नाम ज्ञानं, सर्वेषां ज्ञानं समानं नास्ति। विशिष्टं वृत्तिम् उद्योगादिकं कर्मादिकं, वित्तम् ऐश्वर्यं सुखं मेधसः, अर्थात् एतत् सर्वमपि भिन्नं भिन्नं किमर्थं भवति इत्युक्तौ स्वकृत कर्मानुरूप फल के अनुसार ही वो ऐसा पाता है। ये सब जैसा विषम रूप में हम देख रहे हैं, इसके निमित्त कारण जो है वो कर्म ही है। कर्म के अनुसार ईश्वर फलदाता, वो तो फलमत उपपत्ते है इति फलाधिकरणे अन्नादो वसुदानः इत्यादिना ईश्वरस्यैव फलदातृत्वम् इत्येवं समाहितम्। जो लोग, जो जीव इस स्थूल शरीर को त्याग करके सूक्ष्म शरीर से वहाँ जाता है परलोक में, परलोक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए पुण्य कारण बनता है, नरक में जाने के लिए पाप कारण बनता है। ये जो पापिनः ते किं चंद्रमसं गच्छन्ति उत न संयमने त्वनुभूय इतरेषाम् आरोह अवरोहौ तद्गति दर्शनात् अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम्।
सूत्रस्य व्याख्यानावसरे इदम् उक्तम् आशंक्य मृताः सर्वे जीवाः चन्द्रमसम् आरोहन्ति उत न इति प्रश्ने कृते सति मृतानां सर्वेषां चन्द्रमसगमनं नास्ति इति सिद्धान्तः क्रियते। परन्तु पूर्वपक्षी तत्र कथयति सर्वे तत्र मृताः सर्वे चन्द्रमसं गच्छन्ति इत्यत्र एकं पदं सर्वे इत्यस्ति। अतः जो लोग मृत हो जाते हैं सब लोग चंद्रमस अर्थात स्वर्ग जाते हैं, ऐसा एक शंका किया गया है, आक्षेप किया गया है। लेकिन सर्वे इसका अर्थ जो है जो पुण्य किया है वे सर्वे वे सब चंद्रमसम गच्छन्ति। ये तो पापी लोग हैं, वे चंद्रमसम नैव गच्छन्ति। किमर्थम? वहाँ गमन किसका होता है? जिसका भोग वहाँ है उसका ही वहाँ जाने का अधिकार। जिसका तो वहाँ भोग नहीं है वो निष्फल रूप से क्यों जाता है वहाँ? वो कहाँ जाता है? तरही अनिष्टाधिकारिणः ये इष्टाधिकारिणश्चन्द्रमसं गच्छन्ति, अनिष्टाधिकारिणस्तु नरकं गच्छन्ति। अनिष्टाधिकारिणः ये भवन्ति संयमने तु अनुभूय। संयमनं नाम यमपुरं। यमपुरे इदानीं विवरणं दत्तं श्रीपादभट्टमहाभागैः संयमन विषये। तादृश यमपुर्याम् अनुभूय भगवत्पादैः लक्ष्मीनृसिंहकरावलम्बनस्तोत्रे उक्तं बद्ध्वागले यमभटा बहुतर्जयन्तः कर्षन्ति यत्र भवपाशशतैर्युतं माम् एकाकिनं परवशं चकितं दयालो लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम। जो यमभट लोग हैं इसको पास में बंधन करके खींचता है। उस समय में जहाँ जहाँ रौरवादि नरक, वो भागवत में 28 नरक का वर्णन मिलता है, हरिवंश में भी मिलता है। ये जैसा रौरवादि नरक जो है वहाँ जो पाप का फल दुख उसको भोगने के लिए जीव जाता है, वो तो वहाँ से पुनः आकाशम प्राप्य पुनः प्रत्यागमनम यथेतम अनेवंचा। ये जो पहले कहा गया है, ये जैसा वो जाता है जीव उसके कुछ विपरीत कुछ विलक्षण मार्ग में यहाँ आता है। पापी लोग तो नरक में जाता है, नरक में जाने के बाद वहाँ का फल भोग होता है। आरोह अवरोह तद्गति दर्शनात्, इसका प्रमाण यहाँ मिलता है। न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। दोस् हु हैव नॉट faith in God or not in scriptures, they are not performing any yajna yagadi duties. What is the fate of those jivas means पुनः पुनर्वशमापद्यते में। There is no God. तादृश नास्तिकानां का गतिः इत्युक्तौ अयं लोको नास्ति पर इति मानी। अयमेव लोकः प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्। अयमेव लोकः चार्वाकमतं यद्वर्तते, चार्वाकं चारुवाक् यस्य सः तस्य वचनम् अत्यन्तं रमणीयं भवति, सुन्दरं भवति। अत एव चार्वाकः, चारुवाक् सुनने के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जो मरण होता है वो ही मोक्ष है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कहा गया तो सबको सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन प्रमाण तो उसका विरुद्ध है। अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। जस्ट आई एम गोइंग टू कंक्लूड। Sir, am I exceeding my limit? Within a few minutes I am going to conclude.
उसके बाद देवयान मार्ग, ये चे में अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति अर्चिषो अहः अन्न आपूर्यमाण पक्षः आपूर्यमाण पक्षाद्यांग उदंगेति षण्मासान् मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सराद आदित्यम आदित्या चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतम ततो अमानव पुरुष एनान् ब्रह्मगमयति। जैसा कहा गया है ये देवयान का मार्ग है। अर्थात संपूर्ण विवरणं मया न क्रियते कालस्य परिमितत्वात्। ये तावत् उपासक लोग हैं, योगी लोग हैं, उनका तो जो इस शरीर को छूटने के बाद कैसा गमन होता है, ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति अर्चिरूपताम अर्च्यभिमानी देवतां प्राप्नुवन्ति। अर्चिषो अहः आहरभिमानी दिनस्य अभिमानी देवता अर्चिषो अहः अन्न आपूर्यमाण पक्ष, आपूर्यमाण पक्ष का मतलब है शुक्ल पक्ष, आपूर्यमाण पक्षाद्यांग उदंगेति षण्मासान् उत्तरायण मासान्, उत्तरायण का 6 महीने उनका अभिमानी देवता उदंगेति मासान् मासेभ्य संवत्सरम संवत्सराभिमानिनी देवतां संवत्सराद आदित्यम आदित्यात् चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम। These are all the stages. चंद्रमसो विद्युतम ततो अमानवः पुरुषः एनान् ब्रह्मगमयति। अमानवः तावत्पर्यन्तं मानवरूपी देवताः अमानवः पुरुषः एनान् ब्रह्मगमयति इत्युक्तौ इदं तु हिरण्यगर्भसायुज्यपर्यन्तं फलं हिरण्यगर्भप्राप्तिः तदेव अमानवः पुरुषः एनान् ब्रह्मगमयति। अत्रत्य ब्रह्मशब्दार्थः हिरण्यगर्भः। हिरण्यगर्भसायुज्यप्राप्तिपर्यन्तमेव तत्र कर्म उपासनादिना प्राप्तुं शक्यते। उपासनया तावत् मोक्षः साक्षात् प्राप्तुं न शक्यते। परम्परया क्रममुक्तिभाजः ते तत्र ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। ऐसा कहा गया है। जो लोग हिरण्यगर्भ सायुज्य प्राप्त करते हैं उसके बाद वहाँ जाकर वे भी श्रवण मनन निधिध्यासन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही वो मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो वे इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते, ऐसा भी कहा गया है। ऐसा देवयान का विवरण मिलता है। अथ एतयोः पथोर्न कतरेण च तानि इमानि क्षुद्राणि असकृदावृत्तीनि भवन्ति जायस्व म्रियस्वेत्येतत् तृतीयं स्थानं तेन असौ लोको न संपूर्यते तस्मात् जुगुप्सेत। अर्थात ये जो पितृयान मार्ग देवयान मार्ग यहाँ जो अधिकृत है जीव, उसके बिना जो पाप पुण्य ऐसा विभिन्न रूप से करता है नरकभागी और स्वर्गभागी, उसके अलावा जो तृतीय स्थान जायस्व म्रियस्व केवल जनन मरण, कहीं भी फल भोगने के लिए और कहीं लोक में नहीं जाते हैं, कीट पतंग आदि जन्म, तो वो तो तृतीय स्थान है। तृतीय स्थान तेन असौ लोको न संपूर्यते। वेत्थ यथा असौ लोकः न संपूर्यते इति प्रश्नः एवं रूपेण तेन असौ लोकः न संपूर्यते। सर्वे चंद्रमसं नैव गच्छन्ति, यदि सर्वे गच्छेयुः चंद्रमस लोकः तस्मात् पूर्येत, अतः कथं न संपूर्यते इत्युक्तौ तृतीय स्थान का दिखाकर। इसलिए अथ एतयोः पथोर्न कतरेण इति। इसके बाद त्रीणि अंडजानि भी, इस मैं तो छोड़ देता हूँ समय के परिमित होने के कारण। इसलिए जीव का गमनागमन का विचार करने के बाद वो संसार के बारे में वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य प्राप्त होने के बाद उससे छूट पाने के लिए वो साधन क्या है, ब्रह्मज्ञान पाने के लिए क्या क्या साधन है, उनका अनुष्ठान करके ब्रह्मज्ञान के लिए श्रवण मध्यासन करके वो तो मुक्ति पाने के लिए वो एक ही जन्म है, मानव जन्म। इस जन्म में अगर साधन न किया होता उसका मुक्ति पाना असंभव है। इसलिए परमेश्वर का अवतार के बारे में तो ब्रह्मसूत्र भाष्य में इतना कुछ नहीं मिलता। स्यात् परमेश्वरस्यापि इच्छावशान् मायामयं रूपम साधकानुग्रहार्थम, ऐसा अंतराधिकरण में हम देख सकते हैं। इतना ही जीवन का
वो जो लक्ष्य है मुक्ति पाने के लिए, उसके लिए जीव का वो वैराग्य प्राप्ति करने के लिए यहाँ जनन मरण विचार किया गया है। ऐसा कहकर मेरा वचन मैं समय की पाबंदी से समाप्त कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर फॉर हैविंग गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई thank for all the listeners for patient hearing. Thank you very much.